हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति जानने से पहले कुछ फार्मूले की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। और आइए समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से हम कितने फार्मूले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इन लाइन को 4 भाग में बांट लेना है। जब हम 4 भाग में बांटते हैं तो एक हमारा कहलाता है एक्स अक्ष, दूसरा एक्स डैश। इधर वाला मान पॉजिटिव हो जाता है और इधर वाला सारा मान नेगेटिव होता है। दूसरा वाई अक्ष जो कि पॉजिटिव होता है और डैश वाला मान नेगेटिव होता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ सारा मान नेगेटिव और यहाँ से यहाँ कहने का मतलब पॉजिटिव। तो इसमें ये भी प्लस, तो दोनों मान हमारा क्या होंगे, प्लस प्लस। ठीक है। अब इसमें ये वाला x का मान, ये वाला y का मान, इसमें क्या होगा आपका x और y का मान। तो x वाला कौन सा नेगेटिव, पहले x का लिखते हैं तो कहने का नेगेटिव, और दूसरा मान आपका y वाला पॉजिटिव। इस पाद में चलते हैं तो x का मान नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव। इस टर्म में चलते हैं, x मान वाला मान पॉजिटिव और y वाला मान नेगेटिव। प्रथम पाद और प्रथम पाद, दूसरा खटाल को दूसरे पाद और तीसरे को तीसरे पाद, चौथे को चतुर्पाद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ। या इसमें आपका 0 से लेकर 90 तक के मान रहते हैं और इसमें 180 से 90 से लेकर 180 तक का मान रहता है। कहने का मतलब 90 से लेकर 180 तक का मान रहता है और इसमें 180 से लेकर 270 और चतुर्थ पाद में आपका 270 से लेकर 360 तक। कोई दिक्कत? आइए उसके बाद 360 तक। लेकिन प्रथम पाद में जितने भी निष्पत्तियां हैं त्रिकोणमिति के सभी मान आपका पॉजिटिव होगा। कहिए क्या क्या निष्पत्ति सर? तो आइए समझते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कहने का मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें सभी मान पॉजिटिव, यानी साइन का भी मान पॉजिटिव, कॉस का भी मान, टेन का भी मान, सेक का भी मान और कॉट का भी मान पॉजिटिव। अभी सब समझिए कैसे पॉजिटिव। दूसरी बात, प्रथम पाद में इतना रट लेना है कि 90 प्लस माइनस थीटा का मान बदलता है। तो कहने का मतलब 90 प्लस माइनस थीटा का मान बदलता है। जहां भी देखेंगे 90 प्लस माइनस थीटा, वहां समझिए मान बदलता है। तो कहिए क्या 90 माइनस प्लस माइनस थीटा का मान? तो आइए समझते हैं हम प्रश्न के माध्यम से। देखिए 90 प्लस थीटा अगर रहेगा तो मान कैसे बदलता है? साइन, यही साइन आपका तुरंत हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। और यहाँ थीटा है तो थीटा लगा देना है। और उसके बाद हमने कहा है ऑल आर पॉजिटिव, यानी सभी मान क्या होंगे? पॉजिटिव। तो इसके आगे क्या लगेगा? पॉजिटिव। उसके बाद इसमें ले लीजिए 90 प्लस थीटा, तब आप लिखेंगे कॉस हो जाएगा आपका साइन और ये थीटा लिखा जाएगा और ये भी प्रथम पाद में है तो आ गया इतना। और आगे इसी प्रकार लिखेंगे आप 90 प्लस थीटा बराबर
टेन हो जाता है आपका कॉट थीटा। उसके बाद आपका आ जाता है COSEC कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू SEC सेक थीटा। और सेक हो जाएगा, ये तो लिखे ही हैं, सेक हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा COSEC कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉट हो जाएगा आपका, इस सभी को पहले मिटा दीजिए, ऐसे लेना है 90 प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, कॉट चला जाता है टेन थीटा में। तो कहने का मतलब 90 ये प्लस वाला है तो मान चेंज हो गया साइन कॉस में, कॉस साइन में, और इसमें सभी पॉजिटिव हैं तो सब के सामने पॉजिटिव। आप इसको बाद में क्या कहता है आपका 180 प्लस माइनस थीटा का मान नहीं बदलता है। कहने का मतलब इसमें 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा का मान कभी नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, आइए हम जानते हैं। जैसे 180 प्लस थीटा रहेगा आपका, तो आप क्या करेंगे, साइन का तुरंत साइन लिखेंगे, SIN साइन, और थीटा है यहाँ पे तो थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, थीटा। अब रही बात साइन का, हम जो ये लिखे हैं, इस घर में दो व्यक्ति को रहने का अलाउ है। पहला कौन व्यक्ति, साइन, दूसरा कॉस। लेकिन जैसे कोई और जाएगा यही साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी चार जो भाई बचा इसका कौन कौन सा, इसको और इसको छोड़कर चारों में निगेटिव डालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार आइए इसको समझते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं। देखिए तो साइन कोसेक को छोड़ के है ना, कॉस दूसरा है ना, तब क्या होगा, सबसे पहले जानेंगे मान तो नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि द्वितीय पाद में 180 प्लस माइनस थीटा का मान नहीं बदलता है। तब लिखेंगे कॉस थीटा, और केवल साइन और कोसेक इसमें रह सकता है तो यानी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। उसी प्रकार टेन 180 प्लस थीटा बराबर लिखेंगे टेन थीटा, लेकिन इसमें भी ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद लिखेंगे कॉसेक का, कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा COSEC कॉसेक थीटा, क्योंकि इसमें केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव, बाकी सभी मान आपका निगेटिव होगा। मैं अब माइनस वाला बताता हूँ आपको, इसी में माइनस वाला, मैं माइनस वाला दो बताऊंगा, बाकी आप खुद लिखोगे। जैसे 180 माइनस थीटा अगर रहे तो क्या 180 प्लस माइनस का मान बदलता है, नहीं बदलता है। तो सबसे पहले लिख देंगे साइन थीटा, और तुरंत उसके बाद देखेंगे क्या इसमें इसका मान में ये रह सकता है, द्वितीय पाद में हाँ रह सकता है, तब प्लस कॉस पे आएंगे 180 माइनस थीटा, तब कॉस का मान बदलता है क्या, नहीं, तो कॉस कॉस रह जाएगा द्वितीय पाद में। लेकिन कॉस इस घर का सदस्य है, नहीं है, इस घर का सदस्य साइन और कॉसेक है, इसीलिए यहाँ पे हम कॉस को नेगेटिव में डालेंगे। कोई दिक्कत, एक बार और देख लीजिए, टेन 180 माइनस थीटा, इस घर में 10 भी नहीं रह सकता है, और तो इसीलिए और 180 प्लस थीटा है, तब लिख देंगे 10 थीटा, और 180 नहीं रह सकता है, 10 नहीं रह सकता है, तब इसीलिए माइनस। बाकी इसी पर चलते हैं तृतीय पाद की ओर।
आइए समझते हैं तृतीया पाद में। तृतीया पाद में क्या है, इसमें कैसे बनाएंगे। 6 निष्पत्तियाँ sin साइन 270 प्लस लेके चलता हूँ पहले थीटा। तो क्या है, हमने बताया है 270 प्लस में मान बदलता है, यानी 270 प्लस माइनस थीटा में मान बदलता है और 90 प्लस माइनस थीटा में मान बदलता है, बाकी में नहीं बदलता है। तो आइए समझते हैं। देखिए साइन 270 प्लस थीटा, मान बदलेगा, साइनमा होगा कॉस, साइनमा क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा है तो थीटा, लेकिन इसमें रह कौन सकता है, टेन, और केवल कॉट रह सकता है, और जो रहता है उसको पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव। उसी प्रकार COS कॉस 270 प्लस थीटा बराबर, मान बदलेगा, साइन कॉस का हो जाता है साइन थीटा, लेकिन 270 इसी पाद में है और इस पाद में टेन कॉट रह सकता है, बाकी निगेटिव। जो रहेगा वो पॉजिटिव, जो रहेगा ये रह रहा है तो इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, जो नहीं रहेगा वो निगेटिव। तो आइए समझते हैं। टेन 270 प्लस थीटा, कहने का मतलब आपका मान बदलेंगे, हो जाएंगे कॉट थीटा, और कॉट थीटा में मैं बोल दिया हूँ इसमें केवल कॉट और टेन रह सकता है पॉजिटिव, तो टेन कॉट क्या हो गया यहाँ पॉजिटिव। उसके बाद SEC कॉसेक ले लीजिए, COSEC कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, तब हो जाएगा आपका मान बदलेगा, कॉसेक चला जाएगा किसके यहाँ, साइन नहीं, कॉसेक चला जाएगा सेक में, सेक थीटा। अब 270 इसमें है ना, तो और इसमें क्या है टेन कॉट, तो इसका मान नहीं बदलता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव निगेटिव डाल दिया। उसके बाद बच जाते हैं आपके साइन 270 माइनस थीटा, तब इसमें आप लिखेंगे, मान बदलेंगे, साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा लिख दिए, लेकिन इसमें केवल टेन और कॉट ही तृतीय पाद में रह सकता है, और जो रहता है वह पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो साइन है तो साइन निगेटिव। उसी प्रकार एक ले लेता हूँ टेन का, टेन 270 माइनस थीटा, बाकी सब आप निकालेंगे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इतना अब लिखेंगे, टेन का मान बदलेगा कॉट में, ये थीटा मैंने थीटा लिख दिया, लेकिन इसमें ये रह सकता है, इसमें ये रह सकता है, इसीलिए यहाँ इसका मान पॉजिटिव, बाकी आप खुद निकाल लोगे। इस पाद में साइन 360 प्लस थीटा, कहने का मतलब आपका हो गया, इसमें चतुर्थ पाद में मान नहीं बदलते हैं, कॉस और सेक मान इसमें पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो लिख देंगे, मान तो नहीं बदलेंगे, तो पहले साइन लिख दिए, साइन, उसके बाद कितना, साइन के बाद थीटा। क्या यह साइन इसमें रह सकता है, नहीं रह सकता है, इसमें दो ही आदमी रहेगा, कॉस और सेक। अगर जैसे कोई तीसरा प्रवेश करेगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। उसके बाद आता है कॉस 360 प्लस थीटा, तब लिख देंगे, कॉस नहीं मान बदलेगा तो कॉस थीटा लिख दिए, कॉस इसमें रह सकता है क्या, हाँ बिल्कुल रह सकता है, चतुर्थ पाद में अगर रहेगा तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत। आइए टेन की बात करते हैं। टेन 360 प्लस थीटा, जब टेन 360 प्लस थीटा हो गया तो क्या इस पाद में आपका टेन रह सकता है, ना 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 ना, टेन भी नहीं रह सकता है। जब टेन नहीं रहेगा और क्या टेन का मान बदलता है 360 प्लस माइनस, और आपका 180 प्लस माइनस में मान नहीं बदलते हैं, तब लिख देंगे टेन थीटा। अब क्या इसमें नेगेटिव कौन रह सकता है, टेन, टेन नहीं रह सकता है, इसलिए इसमें
नेगेटिव। आगे और सारे फार्मूले हैं, कोई दिक्कत, आगे सारे फार्मूले आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। 360 प्लस का तो कॉट थीटा तो हमने किया, लेकिन नहीं रहेगा तो माइनस, और इसी तरह से आप सभी पर फार्मूला निकालिए, एक बार दो बार जरूर निकालिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगा है, आप इसमें कुछ भी समझे हैं, तो जय क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।